Namaste friends, welcome. Wish you all a very happy new year. We continue with our stock review series और आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। ये कंपनी इंडियन कंपनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी इन द कंट्री। अब एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और कॉरपोरेशन। मतलब बेसिकली ये गोल्ड में डील करते हैं, मतलब आपका गोल्ड लेते हैं और उसके ऊपर आपको लोन देंगे। इसके अलावा ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, मनी ट्रांसफर सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, ट्रैवल टूरिज्म सर्विस और गोल्ड कॉइन्स भी बेचते हैं। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है और इसके 4,400 ब्रांचेस भी है थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया के बाहर मुथूट फाइनेंस इज एस्टैब्लिश्ड इन द यूके, यूएस एंड यूएई। सो इन शॉर्ट बेसिकली इट्स अ गोल्ड बेहेमोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। What is technical analysis? It is basically chart reading or chart check. So if you see this chart or see this diagram, you can see एक साल का हमने चार्ट लिया हुआ है which shows on the top side candlestick chart, नीचे RSI चार्ट है। तो कैंडलस्टिक चार्ट में आपको तीन लाइंस मार्क की हुई रहेगी which is line graphs। वो क्या है तीन लाइंस? सो जो ऑरेंज लाइन है that is the 50-day daily moving average। जो येलो लाइन है वो है 100-डे डेली मूविंग एवरेज। और जो ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको वो हमारा बेस लाइन कंसिडर होता है। इफ़ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस, मैं हमेशा 200-डे मूविंग एवरेज को बेस लाइन कंसिडर करता हूँ क्योंकि वो 4 क्वार्टर का हमें अंदाज़ा देता है प्राइस मूवमेंट का। तो आप अगर ये तीन देखेंगे तो उसमें काफ़ी अंतर है। दैट मीन्स द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड मोशन विच इज़ अ गुड साइन। नीचे अगर आप चार्ट देखेंगे तो नीचे वाला चार्ट जो है विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोनों टॉपिक्स डेली मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये दोनों क्या है अगर आपको जानना है तो आई हैव कवर्ड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस। आई पुट अप अ लिंक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, यू कैन विजिट एंड लर्न मोर अबाउट इट। ठीक है, आते हैं आरएसआई पे। तो आरएसआई है गुड फॉर मुथूट फाइनेंस व्हेन इट इज बिटवीन 40 to 60। ये हम चार्ट से देख सकते हैं। इसका प्रूफ देने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हम मई में जाते हैं, मई 2021। और मई 2021 में हम लेते हैं थोड़ा पहले, एग्जैक्टली देयर हम देखते हैं कि वहाँ इट वाज जस्ट बिटवीन 40 to 60 और वहाँ से ग्रो होके इट वेंट बियॉन्ड 80 और इट वेंट अप टू 80। सिमिलरली अगर हम यही चीज़ कैंडलस्टिक चार्ट पे प्लॉट करेंगे, यू कैन सी अ कन्वर्जेंस exactly over here between the three lines, which indicates that from here the stock grew. Let's move on to fundamentals of the stock. चार्ट चेक किया वो तो बढ़िया निकला, इट्स ऑल गुड ऑन द चार्ट्स। बेसिकली जो प्राइस हमने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग था 1489, वो बढ़ के 1500 क्रॉस कर चुका है विच इज़ अ गुड साइन। So let's move back to fundamentals. This chart shows you a consolidated overview of the revenue। मतलब ये क्रॉर्स में रेवेन्यू दिख रहा है लास्ट 5 इयर्स का। अब 2017 में देखोगे तो 5,900 के आसपास था, वो बढ़ के 2021 में उसका 11,530 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू है विच इज़ अ क्लियर ग्रोइंग ट्रेंड। अब रेवेन्यू भी सब कुछ नहीं होता, कंपनी प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स पुल अप अ नेट प्रॉफिट चार्ट ऑफ मुथूट फाइनेंस। तो दिस इज अगेन एन ओवरव्यू, राइट, कंसोलिडेटेड ओवरव्यू इन क्रॉर्स। आप अगर देखोगे अगेन 2017 में उसने 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया था जो बढ़कर 3,800 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है इन नेट प्रॉफिट। सो ऑलमोस्ट 3 times ग्रोथ इन 5 years विच इज एक्सीलेंट। Now let's move on to another ratio which is called as return on equity, ROE। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है फॉर ऑल कंपनीज। इसका फॉर्मूला रहता है नेट प्रॉफिट जो हमने देखा पिछले चार्ट में डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब ये लाइबिलिटीज भी कंसिडर करता है। नाउ इफ यू लुक द कंसोलिडेटेड चार्ट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली उसका एक एवरेज मेंटेन किया हुआ है 20 का विच इज गुड फॉर द कंपनी।
ऑल राइट, द फंडामेंटल्स लुक रियली ग्रेट फॉर मुथूट फाइनेंस। तो अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं, आपको एक पाई डायग्राम दिखेगा। ब्लू कलर इज बेसिकली promoters होल्डिंग विच इज 73% प्लस, फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ 14% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कुछ 8.26% है, पब्लिक कुछ 0.02% है। मतलब कहने का हाईलाइट ये है कि प्रमोटर रियली बिलीव्स इन द स्टॉक, इसलिए वो 70+% लेके बैठा हुआ है, नहीं तो कब का डाइल्यूट करके निकल लिया रहता था। ऑन द राइट साइड इफ यू सी द ट्रेंड, प्रमोटर स्ट्रेंथ, इट हैज नेवर चेंज ईयर ऑन ईयर फॉर क्वार्टर्स। प्लेजेस भी उसके कुछ नहीं है, देयर इज नो प्लेज ऑन द प्रमोटर साइड। सो टू मेक अ कंक्लूजन, लेट्स लुक एट सम स्टैट्स। क्योंकि उसका टेक्निकल्स तो काफ़ी अच्छा था, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर आप उसका ओपन और 52 वीक हाई देखोगे, तो आज उसका प्राइस 1400 1500 के आसपास है, पर 52 वीक हाई उसका 17+ है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। तो 1700 तक तो आराम से जा सकता है। दूसरी चीज़, पी रेशो। पी रेशो इसका 14.92 है, वेर सेक्टर पी है 50+, विच इज अगेन अ गुड साइन, दैट मीन्स इट हैज पोटेंशियल। मार्केट कैप अगर देखोगे तो 59,700 crores है, विच पुट्स इट इन ऑलमोस्ट लार्ज कैप, विच इज अगेन वेरी गुड साइन। इसके पियर्स देख लेते हैं। इसका इमीडिएट कंपटीशन है बजाज फाइनेंस, बट बजाज फाइनेंस डजंट डील विद गोल्ड, राइट? इट्स एन एनबीएफसी बट डजंट डील विद गोल्ड। तो मुथूट फाइनेंस इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट गोल्ड लोन ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंसिंग कंपनी। डेट टू इक्विटी भी देखोगे 3.24 है, विच इज गुड, इक्विवेलेंट टू बजाज फाइनेंस। सो मेरी तरफ से दिस हैज पास्ड ऑल टेस्ट। You can definitely invest in this stock for long term. With that said, I thank you all for watching. Until next time, cheers.